عالمی معاشی बहरान और पाकिस्तान के 4 सुलगते मसाइल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक से अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर नए टैरिफ यानी टैक्स के नफाज का ऐलान किया है। इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है, जिस पर 29% टैरिफ आयद होगा। ये नई शरह तकरीबन 100 ममालिक को मुतासर करेगी, जिनमें से 60 ममालिक को ज़्यादा दरामदी टैक्स का सामना करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस ऐलान ने दुनिया को माशी एतबार से झंझोड़ कर रख दिया है, जिसका निशाना यकीनन पाकिस्तान भी बनेगा, जिसे पहले ही मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार वजाहत मसूद ने अपने ताज़ा कॉलम में इस सूरत हाल पर तफसीली अंदाज में इंतहाई दिलचस्प तबसरा पेश किया है। अपने कॉलम में वजाहत मसूद लिखते हैं कि दुनिया एक बड़े माशी आतिशफिशा के दहाने पर खड़ी है। ठीक एक सदी पहले अमरीकी मईशत तेजी से फैल रही थी, बैंक आसान शराइत पर कर्जे दे रहे थे, कारोबारी सरगर्मियों का मुनाफा स्टॉक एक्सचेंज में लगाया जा रहा था और फिर 1928 का अक्टूबर आन पहुंचा। देखते ही देखते स्टॉक मार्केट मुनहदम हो गई। अमेरिका में बेरोजगारी 25% को पहुंच गई। एक तिहाई किसान अपनी जमीन से महरूम हो गए। 25,000 में से 9,000 बैंक बंद हो गए। अमेरिकी मईशत का हजम 30% कम हो गया। इसका नागुज़ीर असर यूरोप और जापान पर भी पड़ा। आलमी मईशत में 15% कमी आ गई। माशी बहरान से सियासी इंतहा पसंदी ने जन्म लिया। 1929 की कसाद बाजारी बिलाखिर दूसरी आलमी जंग पर मुंतज हुई। वजाहत मसूद लिखते हैं कि 1933 के अमरीकी इंतखाबात में रूजवेल्ट ने कामयाबी हासिल करके न्यू डील की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी नुक्ता शहरी बहबूद पर अखराजात था। ताहम दुनिया भर में माशी बहरान सियासी अफरा तफरी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फसाइयत अवाम में अपने ख्वाब बेच चुकी थी। स्पेन में खाना जंगी हो रही थी। जवान जंगजुई के रास्ते पर चल निकला था। रूस में स्टालिन ने दहशत फैला रखी थी। नतीजा ये कि आलमी जंग ने 8 करोड़ जानों का तावान लिया। इस जंग से एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने जन्म लिया तो दूसरी तरफ एटमी असला और सर्द जंग ने नई दुनिया तश्कील दी। सर्द जंग ने आलमी जंग के इम्कानात मादूम कर दिए, लेकिन कोरिया, वियतनाम, लातीनी अमरीका, मशरिक़ी वस्ता और अफ्रीका में दर्जनों बेचेहरा जंगें छेड़ दी। अपने कॉलम में वजाहत मसूद बताते हैं कि 90 की दहाई की इब्तिदा में सर्द जंग खत्म हुई तो कम्युनिस्ट ब्लॉक बिखर चुका था। यूरोपीय यूनियन तश्कील पा चुकी थी। तहम जमहूरी ख्वाब और इंसानी हुकूक के इम्कानात को नई दुनिया में बड़े सरमायादार ने अगवा कर लिया। नफरत, दहशतगर्दी और मकबूलियत पसंदी की तिकोन ने 21वीं सदी को ठीक एक सदी पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया है। वजाहत मसूद के बकौल अमरीका में ट्रंप की कामयाबी ने सिर्फ अमरीकी मईशत को बेयकीनी से दो चार किया है। पौन सदी से कायम नेटो के बुनियादी उसूल भी धुआं बनकर उड़ गए हैं। मशरिक़ी वस्ता, यूक्रेन, ताइवान और ग्रीनलैंड जंग के दहाने पर हैं। ईरानी सरहद से 4000 किलोमीटर दूर डेगो गार्शिया में अमरीकी फ़िज़ाइया पहुंच चुकी है। ट्रंप ने दरामदात की शरह में गैर मामूली इजाफे से आलमी मईशत को बेयकीनी के पानियों में धकेल दिया है। इसमें पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का आटा ज़्यादा गीला होगा। अमेरिका वाहिद मुल्क था जिससे तिजारत में पाकिस्तान मुनाफे में था, लेकिन जहां बाकी दुनिया को रियायत नहीं मिल सकी वहां पाकिस्तान क्या बेचता है। इस आलमी बहरान के खदुखाला भी खुल रहे हैं और इसी से 21वीं सदी का आलमी नक्शा मुरतब होगा। वजाहत मसूद लिखते हैं कि पाकिस्तान इस आलमी बहरान में हाशिए पर है, लेकिन खुद 4 बड़े दाखिली बहरानों से दो चार है। मुंतखब हुकूमत और पार्लियामेंट के बावजूद जमहूरी निज़ाम तिनकों पर खड़ा है। मईशत के निसाबी इशारियों से कतई नज़र माशी बहाली, बैरूनी सरमायाकारी, तिजारत और सनती तरक्की की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। पाकिस्तान कभी ऐसे बेरंग और गैर यकीनी सियासी मौसम से नहीं गुजरा। मशरिकी पाकिस्तान के बहरान में भी कम अज़ कम ये वाज़ेह था कि मुतहारिब ग्रुपों में बुनियादी तज़ाद क्या है। आज ये बताना मुश्किल है कि साल रवां के आखिर तक सियासी सूरत हाल क्या होगी। कॉलम निगार के बकौल पाकिस्तान में दूसरा बहरान वफाकी इकाइयों में एतमाद का बहरान है। सिंध में नई नहरों की तामीर पर पाई जाने वाली बेचैनी और हसासियत से पंजाब और दूसरे सूबे पूरी तरह आगाह नहीं हैं। ये समझना इसलिए भी अहम है कि सिंध हालिया बरसों में इत्मीनान बख्श सतह पर पुरअमन रहा है। वफाकी इस इकाई को कशमकश से महफूज रखना चाहिए। मुल्क को दरपेश तीसरे बहरान की जानिब तवज्जो दिलाते हुए वजाहत मसूद लिखते हैं कि दहशत गर्दी का सवाल अब 3 टुकड़ों में बढ़ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मजहबी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हक में नहीं है तो क्या कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के फैसले सिर्फ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं? बलूचिस्तान में बदअमनी का एक हिस्सा मुसल्लह मज़ामत है और दूसरा हिस्सा सियासी हुकूक से ताल्लुक़ रखता है। रबा सदी से बलूचिस्तान की सियासत नादीदा इशारों पर चलाई जा रही है। ऐसी हुकूमत बलोच अवाम को मुतमईन कर सकती है और न वफाक के साथ एतमाद का ताल्लुक़ पैदा कर सकती है। बलोच बहरान मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई और सियासी कुव्वतों से गुफ्त व शनीद का तकाजा करता है। अभी इस तदब्बुर के आसार नजर नहीं आए। अफगानिस्तान के साथ बसे पर्दा मुज़ाकरात की खबरें मौजूद हैं, लेकिन ये समझना खुशफहमी होगी कि अफगानिस्तान की काबिज हुकूमत TTP से ताउन ख़त्म करने पर आमादा हो सकेगी। वजाहत मसूद के बकौल पाकिस्तान का चौथा बहरान माशी है और ज़मीनी सतह पर माशी इशारे हौसला अफजा नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली सरगर्मी और खुश होने के बजाय इसकी मुमकिन मुहर्रिकात पर गौर की ज़रूरत है। इंतज़ामी सतह पर रियासती अमलदारी इत्मीनान बख्श नहीं है। कॉलम के इख्तिताम में वजाहत मसूद लिखते हैं कि पाकिस्तान पेवस्ता माशी मफादात के पंजे में गिरफ्तार है।
मुल्क में सियासी फैसला साजी पर गैर सियासी बालादस्ती ने माशी इम्कानात को यरगमाल बना रखा है। अहम सियासी कुव्वतें इस इंतजार में हैं कि तहरीक इंसाफ और मुक्तदिरा के मामलात क्या नहज इख्तियार करते हैं। सवाल ये है कि क्या मामूल की दस्तूरी सियासी अमल की तरफ लौटे बगैर ये पेचीदा सियासी मसाइल हल किए जा सकते हैं। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।